ये जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिहार में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, गर्मी सताएगी। आज 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बिहार के ज़्यादातर शहरों में शनिवार से उमस वाली गर्मी सताएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 12 जिलों में आंधी चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। पटना में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य भर में कुछ एक हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार के जिन जिन जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया वे जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी। पटना में 7 नए केस मिले, डॉक्टर भी संक्रमित। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस के नए दौर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पटना में बीते 24 घंटे के भीतर एक जूनियर डॉक्टर समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 3 लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए जांच में संक्रमित पाए गए, जबकि 2 निजी लैब में जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन दफ्तर को भेजी गई रिपोर्ट से कोरोना पीड़ितों की संख्या का खुलासा हुआ है। वहीं पटना के कोरोना पीड़ितों में एक मरीज कंकड़बाग, अगमकुआं और आरपीएस मोड़ के रहने वाले हैं। बाकी शहर के अलग अलग इलाकों के निवासी हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एनएमसीएच में 26 संदिग्ध लोगों की सैंपल की जांच हुई। इनमें 3 मरीज संक्रमित मिले हैं। तीनों मरीज में एक नेत्र विभाग, दूसरा सर्जरी और तीसरा मेडिसिन विभाग में इलाज कराने आया था। तेजस्वी के पीछे तेज प्रताप, मोदी और एनडीए पर एक जैसे पोस्ट। क्या लालू परिवार में सब नॉर्मल है? जी हां, तेज प्रताप विवाद को लेकर लालू परिवार में मचा घमासान क्या थम गया है? क्या लालू परिवार में ऑल इज वेल हो गया है? क्या तेज प्रताप का एक पोस्ट इसी ओर इशारा कर रहा है? दरअसल एनडीए को घेरते हुए जो पोस्ट छोटे भाई तेजस्वी यादव ने लिखी, उसी पोस्ट को तेज प्रताप ने रिपोस्ट करके एनडीए सरकार को घेरा है। साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। वहीं तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा है कि बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार सबसे पिछड़ी है। विधि व्यवस्था सबसे बदतर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। विकास और प्रगति के अधिकांश मानकों में देश में बिहार सबसे नीचे है। लेकिन बिहार के 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार जनहित के इन ज्वलंत मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं करती, एयर ना ही करना चाहती है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को महागठबंधन ने बताया फ्लॉप। जी हां, नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को महागठबंधन ने फ्लॉप करार दिया है। पीएम मोदी की बिहार यात्रा पर सवाल भी खड़े किए हैं। शुक्रवार को प्रदेश राजद कार्यालय में महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं ने एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को रोजी रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं कहा। राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 65% आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात नहीं की। आरक्षण में 16% की हकमारी की जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की बैठक में शामिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि विक्रमगंज में पीएम मोदी की सभा में भीड़ नहीं जुटी, उनका दौरा असफल रहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जुमलों में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। उनके झूठे वादों और फेरवी जुमलों में अब कोई फंसने वाला नहीं है। शाहाबाद से
एनडीए का सुफाड़ा साफ हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी व्यवस्था पर भीड़ बुलाने की उनकी कवायद भी फेल हो गई। 71वीं बीपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1250 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 2 जून 2025 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 30 जून 2025 रखी गई है। परीक्षा की संभावित तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। वहीं इन सभी पदों पर होगी बहाली। बीपीएससी के मुताबिक 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में वरीय अप समाहर्ता 100, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 79, श्रम अधीक्षक 10, अवर निबंधक संयुक्त अवर निबंधक 30, ईख पदाधिकारी 17, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी 502, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी 22, प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी 13, राजस्व पदाधिकारी 45 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 पदों पर बहाली होगी। पटना एयरपोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्स पर खुद साझा की तस्वीरें। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी स्वयं अपने एक्स हैंडल पर दी है, जहां उन्होंने वैभव और उनके माता पिता से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वैभव के क्रिकेट कौशल की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पीएम ने इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और भविष्य में होने वाले टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन की कामना की।